हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपका कक्षा 3 पर्यावरण का प्रश्न पत्र में हल कराने वाली हूँ, जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया था। तो आप देखिए बेटा कि आपने अर्धवार्षिक पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, और आपकी गलती कहाँ है, इसे जानने की कोशिश करें। क्योंकि जो पेपर ऐसा आपका आया है ना अर्धवार्षिक में, ऐसा ही पेपर बेटा आपका वार्षिक में आएगा। उसमें बस क्या है, क्वेश्चन वगैरह अलग हो जाएंगे, नहीं तो पेपर इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो देखें आपने कहाँ गलती की है। 60 में से 60 नंबर आपको कैसे लाने हैं वो आज हम बताएंगे। ठीक है, तो अपनी गलतियों को समझें, जानें और कोशिश करें कि जो गलती आपने अब पेपर में की है वो आप वार्षिक पेपर में ना करें। तो अपनी गलतियों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं हम पेपर की तरफ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बेटा आपके बहुविकल्प प्रश्न आए थे, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, सबसे अधिक पानी निम्न में से किस कार्य में लगता है। तो बेटा आप चारों ऑप्शन को देखो। जैसे सबसे ज़्यादा पानी काय में लग, खेत में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, गमले में। तो बेटा खाना बनाने में नेक पानी लगेगा, बर्तन धोने में भी कम लगेगा, गमले में कितना 1 बाल्टी पानी लग जाएगा बस। लेकिन खेत में तो आप ये सोच लो कि कम से कम 15-20 बाल्टी से भी ज़्यादा पानी लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पानी किस कार्य में लगेगा, खेत में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आपके परिवार का निम्न में से कौन सदस्य नहीं हो सकता। बेटा सदस्य कौन होते हैं परिवार का, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ताई ताऊ, ये सब परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य माँ हो गई, पिता हो गए और भाई हो गया। तो परिवार का सदस्य कौन नहीं है, दोस्त। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही सी वाला, दोस्त। प्रश्न नंबर 3, दीपावली पर घर के दरवाजे को सजाने के लिए आप किस पेड़ के पत्तों का उपयोग करते हैं। तो बेटा दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो या कोई घर में पूजा हो, सब में आम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। किसकी, आम की पत्तियों का उपयोग तोरण बनाने के लिए। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4, रात में जागने वाले जंतु में से इसके पंख पतली त्वचा के बने होते हैं। तो बेटा देखो, जैसे आपको पता भी नहीं है ना कि रात में कौन जागता है, तो रात में मैं आपको बता दूं चमगादड़ जागता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो इसने बोला है पंख। पंख सांप के तो होते नहीं है, बिल्ली के भी नहीं होते, चूहे के भी नहीं होते, तो भी चमगादड़ ही आएगा। ऐसे भी आप इसकी पहचान कर सकते थे, है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस क्या है, हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। ठीक है। चलिए, तो इसका चमगादड़ हो गया आंसर प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5, दी गई घड़ी में समय दर्शाइए। तो एक सुई तो है 3 पे और एक सुई है 4 पे। तो या तो 3:20 हो रही है, या तो 3:20 हो रही है, या फिर 4:15 हो रही है। क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा ना छोटी बड़ी सुई कौन सी है। तो 3:20 तो बेटा इसमें कहीं भी नहीं है। हाँ, लेकिन 4:15 है, ये रहा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करें, अपने क्वेश्चनों को देखें, समझें, फिर करें। और ये रहे हमारे सारे आंसर। और हम चलते हैं अब रिक्त स्थानों पर, प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक। प्रश्न नंबर 6, बूंद बूंद से ही भरता है। तो बेटा बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, पेड़ के तने में छेद करता है। कौन करता है बेटा, कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करता है। प्रश्न नंबर 8, रोज सवेरे जल्दी उठकर जो खेतों पर जाता है, नाम बताओ उसको जो फसलें सभी उगाता है। तो बेटा किसान है, जो सारी फसल उगाता है। प्रश्न नंबर 9, जो व्यक्ति देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने में कौन सी लिपि मदद करती है, ब्रेल लिपि। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, जिसे सुनाई नहीं देता उससे हम कैसे बात कर सकते हैं बेटा, इशारों में, या फिर लिखकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करता है, किसान फसल उगाता है, हम ब्रेल लिपि है ये, और जो इंसान सुन नहीं सकता उससे हम इशारों में या लिख के बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा।
चलिए आगे चलते हैं हम अपने अति लघु प्रश्नों पर। तो अति लघु प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, हमारे घरों में बिना अनुमति के रहने वाले कोई 4 जीव। तो बेटा जैसे हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहें, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। कौन कौन से जीव हैं? जैसे पहला तो चूहा आ गया, फिर छिपकली है ना, और मकड़ी है, मकड़ी कहीं भी जाला बना लेती है, और चींटियां हैं, चींटी आ जाती है ना। तो 4 जीवों के नाम पूछे हैं, चारों जीव हमने ये लिख दिए, चूहा, मकड़ी, छिपकली और चींटी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। 2 पेड़ों के नाम लिखिए जिनके तने मोटे होते हैं। मोटे मतलब जिनके पीछे हम छिप जाएं, जैसे नीम का पेड़ मान लो, बरगद का ले लो, आम का ले लो, किसी का भी, जामुन का ले लो, किसी का भी पेड़ ले लो जिनके तने मोटे होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, शौचालय की स्वच्छता के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो बेटा शौचालय की नियमित रूप से सफाई आवश्यक है। अगर सफाई नहीं होगी तो गंदगी होगी, और गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां फैलेंगी तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो शौचालय की नियमित रूप से सफाई आवश्यक है। पक्षियों की चोंच अलग अलग क्यों होती है? बेटा एक जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा जो पक्षियों की चोंच का आकार है वो उनके रहने व खाने के कारण अलग अलग है। जैसे कि कुछ पक्षियों की चोंच आपने देखी होगी लंबी सी होती है, तो वो उनका पत्ते सिलने के काम आती है। आपने देखा होगा दर्जन चिड़िया, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है और वो अपनी चोंच से ही अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, किसी की चोंच लंबी है, किसी की पतली है, किसी की चपटी है, तो सबकी अलग अलग उनके खाने में, उनके रहने में मदद करती है, इसलिए अलग अलग होती है पक्षियों की चोंच। प्रश्न नंबर 15, तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो बेटा घर के आसपास जो पेड़ पौधे होने, या तो बारिश से पानी मिलेगा, या हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो हमारे द्वारा मिल जाएगा, है ना, हम लोग डाल देते हैं। और हेडपंप का जो पानी होता है उसका पानी जाता है नाली में बह के, तो उनके द्वारा मिल सकता है। तो हेडपंप के पानी का नाली द्वारा बह के जाना। ठीक है, तो कहीं से भी पानी मिल सकता है उनको। ठीक है, घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए उपकरणों में उपयोग होने वाले ईंधन का नाम लिखिए। ईंधन मतलब बेटा वो किस चीज से चलते हैं? तो पहला है सिगड़ी। सिगड़ी सबके घरों में होती है, आपने देखा होगा। तो सिगड़ी में क्या डालते हैं आप? कोयला, कोयला से चलती है। दूसरा सोलर कुकर। सोलर कुकर किससे चलता है बेटा? सूर्य की ऊर्जा से। जो सूरज होता है ना उसके प्रकाश से चलता है, सूर्य की ऊर्जा से। हीटर, हीटर कैसे चलता है? बिजली से चलता है, विद्युत से। स्टोव, स्टोव कैसे चलता है? केरोसिन, मिट्टी के तेल से चलता है। ठीक है, अब तो स्टोव खैर बंद हो गए पर पहले बहुत चलते थे। तो कैसे चलते हैं स्टोव? मिट्टी के तेल से। ठीक है बेटा, तो हमने चारों बता दिया आपको। सिगड़ी कोयला से, सोलर कुकर सूर्य की ऊर्जा से, हीटर बिजली से, और स्टोव मिट्टी के तेल से। ठीक है, चलिए अब आ गए हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, नीम के पेड़ की पत्तियां, निबोली व छाल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो बेटा नीम का पेड़ पूरा दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, दवाई बनाने के काम आता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सीधा सीधा यही लिखेंगे बस, नीम के पेड़ की पत्तियां, निबोली व छाल का उपयोग किसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप? दवा, दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो बेटा पानी कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? पानी आप लिखेंगे, पानी हमें बारिश, झील, नदी, झरने, तालाब, नल, कुआं, हैंडपंप आदि से मिलता है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न नंबर 17 और 18 में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। नीम के पेड़ की पत्तियां, निबोली व छाल का उपयोग दवा के रूप में करते हैं। और पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? बारिश, नल, कुआं, झरने, झील, तालाब, नदी, हैंडपंप और बोरवेल आदि। तो काफी सारी जगह है पानी के लिए। अब हम चलते प्रश्न नंबर 19 पर। अपने परिवार में आप किन किन कार्यों में मदद करते हो? तो बेटा आप किस किस काम में मदद करते हो? जैसे घर की साफ सफाई में मदद करते होगे, है ना, मम्मी कहती बेटा खाना परोस दो, मैं खाना बना रही हूँ तो खाना परोसने में मदद करते होगे।
और त्योहारों पर अपने घरों को सजाने में मदद करते होगे, है ना। तो इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। लोगों को इशारों से बात करने की जरूरत कब पड़ती है और क्यों? जब बेटा कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तब हम इशारों से बात करते हैं, उस आदमी से अपनी बात समझने के लिए या उसे समझाने के लिए, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे, जब कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तब हम इशारों से बात करके उस व्यक्ति की बात को समझ वे अपनी बात को समझा सकते हैं। ठीक है, इशारों में बात करके हम उसे अपनी बात को समझा सकते हैं और उसकी बात को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, यदि बारिश कम हो तो क्या होगा बेटा? तो यदि कम बारिश होगी तो फसलों व जंगलों के पेड़ पौधों को पानी प्राप्त नहीं होगा, है ना। फसलों को इतना पानी कहाँ से आएगा? जो जंगल के पेड़ पौधे वो भी सूख जाएंगे, जिससे फसलों व पेड़ पौधों को नुकसान होगा। अगर कम बारिश होगी तो सब सूख जाएगा, चारों तरफ खाने के लिए भी नहीं बचेगा कुछ। प्रश्न नंबर 22, तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद कैसे करते हो? कोई 3 मदद लिखो। जैसे कोई बड़ी उम्र वाले लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो? जैसे हाथ पकड़कर उनका सड़क पार करवा सकते हैं, उनकी सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मदद करवा सकते हैं, उनका कोई सामान नीचे गिर गया है तो हम उसे झुककर उठाने में मदद कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, इसमें कहा है आयु के अनुसार दिए गए वर्ग में कौन क्या खा सकता है और कौन क्या नहीं खा सकता, लिखिए। तो बेटा बच्चा, बच्चा क्या खाता है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बच्चा, बच्चा क्या खाता है? तो बेटा बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है और दलिया खा सकता है। और बच्चा क्या नहीं खा सकता? रोटी नहीं खा सकता बच्चा। जवान, जवान व्यक्ति क्या होता है? बादाम खाते हैं, अखरोट, बादाम, चना, ऐसी चीजें खाते हैं। और वो क्या नहीं खा सकते? तो उन लोगों को क्या होता है? खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजें कम पसंद होती है। खिचड़ी, दलिया, है ना। फिर अब बुजुर्ग, तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या खा सकते हैं बेटा? बुजुर्ग व्यक्ति ऐसी चीज खाते हैं, दलिया, दाल, रोटी। और बुजुर्ग व्यक्ति क्या नहीं खा सकते? वो नहीं खा सकते चने, अखरोट, क्योंकि उनके दांत थोड़े कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। तो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? बच्चा दूध दलिया खा सकता है, जवान बादाम और नारियल खा सकता है, और बुजुर्ग दाल रोटी खा सकता है। तो बच्चा क्या नहीं खा सकता? चना और रोटी। जवान को क्या, खिचड़ी और दलिया पसंद नहीं होता है। और बुजुर्ग आदमी क्या नहीं खा सकता? गन्ना है, अखरोट है, ऐसी चीजें नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अपने दिमाग से समझ के करने थे, बहुत सरल क्वेश्चन थे। प्रश्न नंबर 24, आपके दादा और नाना के जमाने के भोजन पकाने के बर्तनों और आज के बर्तनों में क्या अंतर है? अंतर बताइए। तो बेटा पहले क्या करते थे लोग? पहले मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था और अब स्टील के बर्तनों का उपयोग होता है। पहले के बर्तनों का किनारा जो है ना, वो बहुत चौड़ा होता था, जिससे खाना नहीं फैलता था चारों तरफ। लेकिन अब छोटी छोटी सी किनारी बनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्राइंग पैन है, ये सब चीज़ें। फिर पहले कांसे के बर्तनों में खाना रखने से बीमारियां नहीं होती थी। पहले बर्तनों में, कांसे के बर्तनों में खाना रखते थे ना, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी कांसे के बर्तन में कि उसमें बीमारियां नहीं फैलती थी। ठीक है, पहले पीतल के बर्तनों में खाना बनाने से 90% पोषक तत्व ऐसे के ऐसे ही रहते थे, और अब स्टील के बर्तनों में खाना बनाने से 90% तो पोषक तत्व चले ही जाते हैं, बचते ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें में बदलाव हुआ है। चलिए अब हम इस कविता को पूरी कर लेते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक चलती रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हो गया। अब है इंजन खींचे, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी,
डीजल बिजली से चलती गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे हमने वैसे इसको लिख दिया है। रेलगाड़ी, ये रहा रेलगाड़ी, चुक चुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी। ठीक है, चलिए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न स्थानों में क्या क्या काम होते हैं? तो बेटा अस्पताल में क्या होता है? इलाज होता है। डाकघर में जो पत्र होते हैं, चिट्ठी, वो आती हैं जाती हैं। पुलिस थाना में चोरों को पकड़ा जाता है। बैंक में पैसे रुपए जमा होते हैं। स्कूलों में हमें शिक्षा मिलती है। तो यही सब लिखना था जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अस्पताल में इलाज होता है, डाकघर में पत्र आते जाते हैं, पुलिस थाना में चोरों को सजा दी जाती है, बैंक में पैसे या रुपए जमा होते हैं, स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो बताएं बेटा आपको आपके पेपर में कितने अंक मिले? 26 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेटा जहां आपने गलती की है ना, उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो अर्धवार्षिक था, लेकिन अब आएगा अर्धवार्षिक पेपर, तो बिल्कुल इसी की तरह होगा, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस अलग होंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।